अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और आसान सा डेज़र्ट बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि मिनटों में बन जाता है। आप इसे झटपट से 5 मिनट में बना सकते हैं और ये मीठा बहुत ही मज़े का लगता है क्योंकि इसमें ना तो हमने बेकिंग की है और ना ही हमने इसमें कोई क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना फ्रेश क्रीम यूज़ की है और ना ही इसमें व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। और फिर भी आप देख सकते हैं एकदम मलाई केक की तरह इतना मज़ेदार ये डेज़र्ट बना है। इस मीठे के आगे गारंटी से कह सकती हूँ कि आप आइसक्रीम, केक, मिठाई सब खाना भूल जाएँगे, सब फ़ेल हो जाएँगे जब आप एक बार ये मीठा बनाकर खाएँगे। बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें हमने कॉफ़ी और पापे का इस्तेमाल किया है और सर्दियों के लिए ये बहुत ही स्पेशल सा डेज़र्ट है। ज़ायका बहुत ही मज़े का इसका बनता है। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आप आइसक्रीम, केक खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, कम वक्त में, कम मेहनत से झटपट से बन जाता है। तो अगर मेहमानों को करना हो इम्प्रेस तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर रस्क। रस्क यहाँ पर देखिए मेरे पास 8 अदद हैं और जितनी ज़रूरत होगी हम उतने ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये इजीली बेकरी की शॉप से मिल जाते हैं, फ्रेश आपने लेने हैं। और कॉफ़ी हमें चाहिए होगी, मैंने नेस्कैफ़े कॉफ़ी ली है। आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो, इंस्टेंट कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यूट्यूब की तारीख़ में आप पहली बार देखेंगे इतना ज़बरदस्त डेज़र्ट जिसे खाकर आप सभी को आ जाएगा मज़ा। और चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसका तरीका है बनाने का। 3 कप दूध हमें चाहिए। दूध पहले से बॉयल किया हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं मलाई भी ऊपर से इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल यहाँ पर 1.5 लीटर दूध था। तो इसमें से जो बचा हुआ दूध है 3 कप वो मैंने इस्तेमाल किया है और इसकी जो मलाई थी वो इसमें मौजूद है। मलाई से ये होता है कि ये जो डेज़र्ट है इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अगर आपके पास इस तरह से मलाई मौजूद नहीं है तो फिर आप इसमें मिल्क पाउडर के 3 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आ चुका है दूध में। तो आपने भी इस तरह पहले दूध में बॉयल एक दिलाना है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कॉफ़ी। 1 टेबल स्पून भर के कॉफ़ी आपने शामिल करनी है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। अब इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं आधा कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं। अब मज़ीद और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ अच्छी तरह से इसको पका लिया है। अब इसमें से हम 1 कप दूध निकाल लेंगे। 1 कप दूध निकालकर इसे हम साइड में रख देंगे। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर के यहाँ पर हमें 2.5 चम्मच चाहिए होंगे। ये टीस्पून है, 2.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में ले गई हूँ। अगर आप टेबल स्पून से मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने इसका आधा ही लेना है। अब इसमें हम आधा कप दूध शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम बाकी का जो बचा हुआ दूध है इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करते जाएंगे। एक हाथ से डालेंगे, एक हाथ से चम्मच चलाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं। एकदम से आप सारा नहीं डाल दीजिएगा क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए उतना ही हम शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे, फिर चेक कर लेते हैं। तो अभी भी काफ़ी पतला लग रहा है मुझे। तो इसमें अब हम पूरा ये बैटर शामिल कर देते हैं जो कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्स करके हमने बनाया था। अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ मैं आपको कंसिस्टेंसी भी इसकी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का ये थोड़ा सा गाढ़ा बनना चाहिए। ये देखिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। ये देखिए एकदम क्रीम की तरह तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर सर्विंग डिश ले ली है। इसमें हम सबसे पहले पापे लगाएंगे, इस तरह इसकी लेयर एक लगा लेंगे।
अब हमने जो दूध अलग से रखा था कप में निकाल कर, तो ये दूध हम ऊपर से पापे के ऊपर इस तरह से डालेंगे। इससे होगा कि पापे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर ये बैटर डाल देंगे, अच्छी तरह से कोट कर देंगे इसे। अब एक लेयर इस पर एक और हम लगाएंगे पापे से, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम जो बचा हुआ दूध है कप में मौजूद है, ये ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। आप जब इसे खाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें हमने पापे का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल केक का जायका आपको मिलेगा, जैसे आप केक खा रहे हो। अब ये चॉकलेट है मेरे पास, डार्क चॉकलेट, तो मैं ये ऊपर से थोड़ी सी ग्रेट करके डाल दूँगी। इससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और कॉफ़ी के साथ वैसे भी चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट मौजूद नहीं है तो फिर आप चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ बैटर है ये सारा भी हम ऊपर से इस तरह से फैला के डाल देंगे। तो देखा कितना आसान सा तरीका है, बिना किसी मेहनत के झटपट से ये डेज़र्ट बनके तैयार हो जाता है। अब इस पर दोबारा से हम चॉकलेट इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह दिखने में भी बहुत अच्छी इसकी लुकिंग आती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव डेज़र्ट है ये, जबकि ये कॉस्टली हमें इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। बहुत ही मयारी और बहुत ही बजट फ्रेंडली डेज़र्ट है ये। तो यहाँ अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आपने इसे फ्रिज में रखना है 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं इसको रखे हुए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है और ये जब ठंडा होता है तो ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सेट हुआ है और देखिए दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। ये देखिए आप इसकी लुक चेक कीजिए और आपने देखा हमने कोई इसमें मेहनत नहीं की, झटपट से ये बन के तैयार हो चुका है। इंतहाई मज़ेदार डेज़र्ट बना है ये देखिए। गारंटी है कि आप इसे एक बार अगर बनाकर खा लेंगे तो आप इस मीठे को भूल नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है ये। देखिए दिखने में कितना क्रीमी सा लग रहा है, ना तो हमने इसमें कोई बेकिंग की है और ना ही इसमें किसी क्रीम का इस्तेमाल किया है। और कितना मिनटों में ये बनके तैयार हुआ है झटपट से। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।